नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। मित्रों, आज का दिन बड़ा ही गर्व का बात है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक पल है और आज 22 जनवरी 2024 है और आज के दिन ही जो है हमारे उत्तर प्रदेश का जो है श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो आज का दिन मित्रों ये बहुत ही ख़ास है और आज ही के दिन मैं मंदिर से जुड़े श्री रामचंद्र जी से जुड़े मंदिर से जुड़े यानी अयोध्या से जुड़े हुए बहुत कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ। और आप सभी को जो है जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो या ऑल ओवर इंडिया की एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इन सुनहरे जो है क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है, जो आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अयोध्या श्री रामचंद्र जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मित्रों, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है और आज ही के दिन मैं आप सभी को जो है यहाँ पे अयोध्या से रिलेटेड और श्री रामचंद्र जी से रिलेटेड वहाँ के प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ आप सभी को। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप सभी के माइंड में होंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिस समय आपको ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता रहेंगी तो शायद आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो चलिए मित्रों, आज आप सभी को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को यहाँ पे मैं देता जाऊँगा। क्वेश्चन भी है और उसका क्वेश्चन का आंसर भी है, दोनों को मैं देता जाऊँगा। आप सभी इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे पूरे के पूरे बोर्ड पे मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इनके आंसर को मैंने राइट किया है। आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा राम मंदिर से संबंधित कुछ प्रश्न, खास प्रश्न है यहाँ पे। आप सभी को इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, आप सभी इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से कब आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राम मंदिर से फैसला सुप्रीम कोर्ट से कब आया? ये आया था, ये 9 नवंबर 2019 को आया था। कब आया था? 9 नवंबर 2019 को आया था। अब चलिए ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में राम मंदिर का फैसला आया? किस जो है यहाँ पे फिर से मैं रीड कर देता हूँ, किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में राम मंदिर का फैसला है। मतलब कौन सा जज था, कौन से न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में वो आया है। रंजन गोगोई की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? रंजन गोगोई के अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि के लिए कितना ज़मीन देने को कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के लिए कितना ज़मीन देने को कहा था? यहाँ पे 2.77 एकड़ ज़मीन हिंदू पक्ष में देने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। राम मंदिर के लिए कितने साल चली कानूनी लड़ाई? राम मंदिर के लिए यहाँ पे कितने साल चली है कानूनी लड़ाई? तो यहाँ पे 134 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। यानी इनका मामला जो जो राम मंदिर का मामला था, इसका जो है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था। उसके बाद फिर उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी गया और लास्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका फैसला आया। तो 134 साल तक इनकी लड़ाई लड़ी गई। आगे चलते हैं। यहाँ पे मित्रों, राम मंदिर का ट्रस्ट का नाम क्या है? राम मंदिर के ट्रस्ट का नाम है राम जन्मभूमि ट्रस्ट। क्या नाम है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया? तो राम मंदिर का भूमि पूजन जो है वो 5 अगस्त 2020 दोपहर 12 बजे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 5 अगस्त 2020 दोपहर 12 बजे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम क्या है? मित्रों, हम आप सभी को बता दें, जो राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी है, जो जिसे राम मंदिर को बनाया है जो कंपनी ने, वो हमारी कंपनी जो है हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे जो है वो उसका नाम है लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा। लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा ये सबसे बड़ी कंपनी है, इसके द्वारा जो है राम मंदिर का निर्माण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में
392 स्तंभ कितने लगे हैं? 392 स्तंभ और 44 दरवाजे लगे हुए हैं। यह आप सभी को जानकारी है। 392 स्तंभ और 44 दरवाजे राम मंदिर में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा राम मंदिर 76 मीटर, राम मंदिर 76 मीटर, राम मंदिर 76 मीटर 76 मीटर यानी 250 फीट चौड़ा, 120 मीटर 380 फीट लंबा और 49 मीटर यानी 161 फीट जो है ये ऊंचा है। 161 फीट क्या है? ये ऊंचा। ये राम मंदिर का यहाँ पे ऊंचाई और चौड़ाई और उसकी लंबाई थी, जो इतना सारा है जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू जो है मंदिर है। राम मंदिर जो है वह हिंदू का जो है तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। क्लियर हो गया आप सभी को? दोस्तों आप सभी इस बात को पूरा ध्यान से देखते जाइएगा। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? श्री रामचंद्र जी की जो अभी जल्दी में मूर्ति जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उसके मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगाई गई है वह मूर्ति की जो है ऊंचाई कितनी है? वो 4.24 फीट ऊंची है। 4.24 फीट ऊंची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब हुआ? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब हुआ? आइए यहाँ पे देखते हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वह 22 जनवरी 2024 सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हमारे श्री रामचंद्र जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आया? अब देखिए यहाँ पे राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आया है। राम मंदिर बनाने में लगभग वहाँ पे 1800 करोड़ रुपए अनुमानित लागत लगा है। 1800 करोड़ रुपए अनुमानित लागत लगा है। चलिए मित्रों यहाँ पे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर के जो है सबसे बड़े पुजारी कौन है? राम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी कौन है? तो यहाँ पे इनके पुजारी जो हैं वो मोहित पांडे जी हैं। मोहित पांडे जी जो है गाजियाबाद के रहने वाले हैं और बहुत ही यंग, बहुत ही युवा जो है यहाँ पे ये सबसे मेन, सबसे जो है मुख्य, सबसे बड़े पुजारी हैं मोहित पांडे जी। क्लियर हो गया इतना सारा? आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति है ये 4.2 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी और 200 किलोग्राम वजन है। कितना है? 200 किलोग्राम वजन है। फिर से मैं बता देता हूँ, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति जो है 4.24 फीट ऊंची है, 3 फीट चौड़ी है और 200 फीट ग्राम वजन है इसका। 200 फीट किलोग्राम इनका वजन है। 200 किलोग्राम यहाँ पे उस मूर्ति की क्या है? वजन है, वेट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उस मूर्ति की पहचान क्या है? उस मूर्ति का आकार जो दिया गया है श्री रामचंद्र जी का, उसका मूर्ति का जो है आकार, तो आपको मैंने यहाँ पे वजन बता दिया, उनकी चौड़ाई भी बता दी, ऊंचाई भी बता दी। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा उनपे कुछ शेप दिया गया। वो शेप क्या है? मस्तक पर सूर्य है। मस्तक पर क्या है? सूर्य है और स्वास्तिक है और ओम है, फिर गदा है और चक्र है। यानी उनके हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा भी है और उनके स्वास्तिक भी है बना हुआ है और उनका वहाँ पे मस्तक पे सूर्य भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके जो है उनका शेप है, उससे आप पहचान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम। अब चलते हैं यहाँ पे, आप सभी को मैंने अयोध्या मूर्ति जो श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैंने आपको सारा क्वेश्चन बता दिया। अब इसके बाद है अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? पहले तो अयोध्या जंक्शन था, अब उस नाम को चेंज कर दिया गया है, यानी उसका नाम है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अब हो गया है। इसके पहले कुछ दूसरा था, अभी जल्द ही उसको बदल दिया गया है। आप सभी को इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है? अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, यहाँ पे अयोध्या एयरपोर्ट का नाम देखिएगा मित्रों, यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम है। तो यहाँ पे ये सारा क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। यहाँ पे अयोध्या हिंदू तीर्थ स्थल है। अयोध्या हिंदू तीर्थ स्थल है, सरयू नदी के किनारे बसा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है।
यानी अयोध्या जो है वह हिंदू तीर्थ स्थल है और वह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर, एक बहुत ही भव्य शहर है। और जहाँ पे न जाने कितने लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और आज के बाद यानी 22 नवंबर 2024 जब से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके बाद वो मंदिर पूरा तैयार है। और वहाँ पे आम जनमानस के लिए जो अनजानस जो है, जो मानो वहाँ पे जा कर के जो मनुष्य जो लोग भी वहाँ पे उनकी दर्शन करना चाहते हैं, वो सारे लोग जा कर के वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, अपने लिए अर्चना कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये जो राम मंदिर बना है यह कहीं न कहीं बहुत ही ऐतिहासिक और माना जाएगा। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हम सभी जो है अपने आप को, अपने जीवन को बहुत बेहतर मानते हैं। और उनकी कृपा सदा हम सभी पे बनी रहे और आप सभी पे बनी रहे और हम सब निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहें और उनकी कृपा से हर एक काम हो, अच्छे हों और हम सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें और अपने अपने नए नए आयाम पे, नई नई ऊंचाइयों को छुए। आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे अयोध्या धाम से रिलेटेड जितनी भी सारे मैंने न्यूज़ था, यहाँ पे सारे क्वेश्चन बने थे, उनसे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मैंने बताया। आप सभी जो है इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के तरीके से बहुत बेहतर है। हर एक वनडे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी इनको लर्न करिए, राइट करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों तक। और फिर उसके बाद मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।